आसमा, क्या आपकी क्या टेक है? आज इतवार के रोज इन अ सेंस बिजनेस एज यूजुअल की शहबाज शरीफ साहब ने कुछ निकला नहीं, ये कहा कि कल अब तय करेंगे पार्लियामान में कि पैसे दें या ना दें इलेक्शंस के लिए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि आज एक यही उनकी कोशिश होगी कि जो भी फैसला है वो काबीना के अंदर जो है वो किया जाए, लेकिन यही उनके यहाँ तय पाया जो कि स्ट्रेटजी इस वक्त गवर्नमेंट की नजर आ रही है कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीजें की जाए, उनके सामने रखी जाए और वहां से फिर जो है वो मंजूरी हो, ताकि तौहीन अदालत का अगर मामला हो या जो भी मामला सामने आए अदालत के अंदर, तो उसमें एक मौक़िफ़ ये जाए कि सिर्फ ये नहीं बल्कि सारी जो गवर्नमेंट है वो उसके पीछे पार्लियामान खड़ी है और ये पार्लियामेंट के जो फैसले हैं उसको जो है वो सामने रखा जाए। तो एक इज्तिमाई दानिश वाला जो उसूल है वो यहाँ पे कारगर करने की कोशिश की गई है। गो के उस दिन जो रेजोल्यूशन था उसके अंदर 42 या 46 लोगों की जो सिग्नेचर्स थे वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर 173 तो कम से कम आपके पास है ही है, लेकिन अगर वहां पे लोग मौजूद नहीं थे तो इस करारदाद की क्या जरूरत थी जो कि सामने हाउस में जो है वो पेश की। तो पार्लियामेंट के अंदर उनको जरूर ये देखना है आपके वो किस स्ट्रेंथ के साथ पार्लियामेंट के सेशन को लेके चलते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे भी जिससे तकरीर करनी होती है वही आता है, बाकी लोग जो है 2-3 दिन तो बहुत जोश रहा लेकिन उसके बाद वहां पे वो नहीं आए। तो अपनी जरूरत के तहत और अपने इस्तेमाल के लिए इदारों को सामने लाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल विजडम है, उसको पूरे उसकी रूह के साथ जो है वो लाना पड़ेगा। अलबत्ता कल कोर्ट भी होगी और कल 10 अप्रैल भी है। हुकूमत ने जो फैसला किया है कि उनके पास पैसे नहीं है तो वो भी उनको जवाबदेह होना है असेंबली के कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के। तो देखना है कि वहां पे क्या सूरत हाल बनती है चीफ जस्टिस की जानिब से और वहां पे भी कोई क्या मफामत हो सकती है या फिर ये कि चीफ जस्टिस भी किसी इंतहाई कदम की तरफ जो है वो जाएंगे। लेकिन अपेरेंटली तो डटने की बात सामने आ रही है, बहादुराई मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब अलबत्ता ये है कि पार्लियामेंट उसमें ज्यादा कैबिनेट की बजाय जो है वो नजर आती है, वो नजर आती है ज्यादा मुतहरिक। जी बुखारी साहब, ये क्या हो रहा है? पीपल्स पार्टी की तरफ से हम 2-3 रोज से स्टेटमेंट्स देख रहे हैं ऐसी, और ये आसमा ने इशारा भी किया कि 40-45 पे के फरदुल्लाह बाबर साहब ने भी फरमाया। तो क्या पीपल्स पार्टी का इस वक्त आप क्या रोल देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका नसीम, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है इस वक्त। पहली दफ़ा है कि लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। कोई दो इसके बारे में कोई मेरे ख्याल से यानी कन्फ्यूजन नहीं है। दोनों ने ही एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है। सियासतदान और हुकूमत चाहती हैं कि जी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ इंटरप्रिटेशन है आइन की, आइन को रीराइट करना नहीं है, और इसके लिए वो हवाले देते हैं आर्टिकल 63A के साथ जो कुछ हुआ था। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर कोई जल्दी कोई कमी आने वाली है। मेरे ख्याल से ये जो कन्फ्रंटल मोड है ये अभी कुछ अरसा जारी रहेगा और ख़ास तौर से इलेक्शन जो है उसको कराना या ना कराना जो है वो मेरे ख्याल से बीच में ब्रेकिंग पॉइंट है। अदालत की अपनी ज़िद है, अदालत का अपना मौक़िफ़ है, अदालत के पास अपना जवाज़ है कि इलेक्शन होने चाहिए, 90 डेज से ऊपर कोई नहीं जा सकता। हुकूमत भी कह रही है, तमाम पार्टियां कह रही हैं कि हाँ जी इलेक्शन तो 90 डेज में होने चाहिए, लेकिन हुकूमत और बाकी की पार्टियां जो इत्तेहाद की हैं उनमें से इलेक्शन कराने में संजीदा मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के से ज़्यादा टाइमिंग का मास्टर कोई नहीं है, और ख़ास तौर से जरदारी साहब जो है उन्होंने कब किस तरफ पलटना है, किस वक्त क्या फैसला करना है, ये उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इस वक्त जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल लीड है उनमें से कोई नहीं जानता जितना जरदारी साहब जानते हैं। आप शुरू हो जाइए, अगर आप बलूचिस्तान की हुकूमत टूटने और बैप की तश्कील पाने से लेके और ये PDM की तश्कील, फिर इसका टूटना, फिर इसकी दोबारा असर नौ तश्कील, ये सारा कुछ जो है ये जादूगरी जो है ये जरदारी साहब की है, इसके बारे में कोई दो राय हो नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये आवाज़ें भी पीपल्स पार्टी के अंदर से भी उठ रही हैं, खुद जरदारी साहब ने भी कहा कि अगला प्राइम मिनिस्टर तो होगा बिलावल भुट्टो जरदारी। तो अगर इसका आप समझते हैं कि वो ही सीरियस अबाउट इट, तो कुछ भी हो सकता है इस वक्त की जो सूरत हाल है।
कुछ भी हो सकता है इस वक्त की सूरत हाल पे। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। आमिर ज़िया साहब के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे, पूछेंगे कि कराची से उनको क्या दिखाई दे रहा है, विच वे आर वी हेडेड। स्टे विद अस। इतवार का रोज था, लेकिन फिर भी बिजनेस ऑफ स्टेट जारी थी और काश कोई अच्छी चीजें हो रही होती। बहरहाल हमने ये देखा कि आज भी काबीना का इजलास हुआ। काबीना का इजलास इसलिए हुआ क्योंकि कल जॉइंट सेशन है। जॉइंट सेशन में दो चीज़ें मुतवक्के हैं। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस प्रोसीजर्स बिल है, जो कि प्रेसिडेंट साहब ने एज एक्सपेक्टेड उन्होंने साइन नहीं किया। बिल पास होके दोनों हाउसेज से गया था कि वो साइन करें, लेकिन उनकी जो पीटीआई गवर्नमेंट की पॉलिसी है वही प्रेसिडेंट साहब ने उसी पर अमल किया। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस वगैरह दी। उन्होंने कहा कि जी ये इस तरीके से आप नहीं बदल सकते प्रोसीजर्स, ये आईनी तरमीम की ज़रूरत है और मैं आपको वापस भेज रहा हूँ, आप इसको रिव्यू करें। तो एक तो ये मुतवक्का है कि कल ये साइन कर देंगे आइन के मुताबिक, जॉइंट हाउस से सिग्नेचर इस पर हो जाएगा, 10 दिनों में फिर ये लागू हो जाएगा। दूसरा ये कि इलेक्शन एक्ट 2017 में उसमें भी 53 और 54, 57 और 58 जो उसमें आर्टिकल हैं, उसमें भी तरमीम की जो है वो इस वक्त बात हो रही है, और ये कि इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा अथॉरिटी और पावर दी जाए। फॉर एग्जांपल तारीख प्रेसिडेंट ने ये खुद ही तय करें। तो ये चीज़ें, और याद रहे नाज़रीन, कुछ यही मामला थे जिसकी वजह से इसहाक डार साहब, जैसे कल हमने जिक्र किया, वो नहीं गए वाशिंगटन और वो यहाँ रहे बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द की पीपल जिस तरह की अमेंडमेंट्स वगैरह के लिए। दूसरा मामला ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, ये कुछ खबर ये आई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मुख्तलिफ जो हैं, अब धड़े तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपोजिंग जो पॉइंट्स ऑफ व्यू के अब सामने तो बात आ गई। अब ये तो कहने इससे क्या इंसान कासिर हो कि वो रेफरेंसेस में पता चल गया कि जी काजी फाइज ईसा साहब के साथ कुछ लोग हैं, कुछ अपने ज़्यादा इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, फिर और जजेस हैं। तो ये खबर चली कोई कि जी चीफ जस्टिस साहब इनसे मिल रहे हैं ताकि जो तफरुका है उसमें ज़रा कमी आए जो इसमें है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो 6 मेंबर बेंच ने उनकी जो जजमेंट थी, 3 मेंबर बेंच, जिसमें उन्होंने 184(3) का कहा था कि इस पर सीज ऑल बिजनेस ऑन दिस, जब तक इस पर जो कानून है वो फाइनलाइज ना हो। तो उस 6 मेंबर बेंच के हवाले से उन्होंने काफ़ी सख्त तनकीदी नोट लिखा और वो पहले वेबसाइट पर चढ़ा, फिर वेबसाइट से उतर गया। हमें ये भी बताया गया कि बलूचिस्तान असेंबली, ये बताया गया नाजरीन कि वो भी कल चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ कोई लेके आएगी सामने रेजोल्यूशन, बलूचिस्तान असेंबली। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी को इट्स इंटरेस्टिंग टू फोकस ऑन देम। एक तरफ पीपल्स पार्टी ने जो अपना 2 रोज पहले एलामिया आफ्टर द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो मीटिंग हुई, उसमें पार्लियामेंट्री उनकी अपनी कमेटी की, उसमें बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब ने चेयर किया। उन्होंने कहा जी बातचीत होनी चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी उसी से बातें संभलती हैं। तो हमने जब पता किया तो पता चला कि पहले वो हुकूमत के जो इत्तेहादी अपने उनको मनाएंगे कि डायलॉग हो पीटीआई के साथ, और फिर उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर से, वो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइम मिनिस्टर से कहें कि वो डायलॉग के लिए पीटीआई को इनवाइट करें। लेकिन इसके साथ साथ आज एक और जो अहम चीज़ थी वो ये कि फरतुल्लाह बाबर साहब जो लीडरशिप के बहुत करीब हैं पीवीपी के, उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि जो रेजोल्यूशन पास की गई है चीफ जस्टिस के खिलाफ और जो जजमेंट आई उसके खिलाफ पार्लियामान में, वो गलत है। उन्होंने ये कहा ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको 2-3 के फैसले पे एतराज़ है तो फिर ये पार्लियामान में तो 46 का उन्होंने नंबर लिया, उनकी रेजोल्यूशन आप कैसे समझते हैं? ठीक है, तो आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये किस सिमत जाएगा और अगले 4-6 रोज़ में हम क्या मुतवक्के करें? और अभी कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब ने अपनी जब तकरीर ख़त्म की तो उन्होंने कहा कि जी अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर हम सड़कों पे निकलेंगे, क्योंकि मैं तो इलेक्शन चाहता हूं लेकिन ये चाहते हैं कि ये मुझे मार दें, ख़त्म कर दें और पार्टी को ख़त्म कर दें। ऐसी तो नहीं चीज़ें ख़त्म होती। तो